नेगेटिव चीज़ों को लेके ये जनरेशन कैसे खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा है, आइए मैं आपको बताता हूँ विद एन एग्जांपल। तो हुआ क्या कि मैं एक शादी में गया था, जहाँ पर डीजे में नाच गाना चल रहा था। तो गाना जो है सो डीजे वाला बाबू बजा रहा था, लेकिन गाने को मैं सेलेक्ट कर रहा था, तो ओवरऑल गाना जो है सो मैं ही बजा रहा था। तो मैं जो हूँ वो ऐसे गाने बजा रहा था जिसका स्टेप करने में किसी को शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े, जिसमें ज़्यादातर हिंदी गाने थे और कुछ खोटा भी था, लेकिन चुने हुए गाने थे, जैसे कि सतीश दास के गाने या फिर नागपुरी में विवेक राय के गाने, इस तरह के गाने थे। तो मैं गाने बजा रहा था कि ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू, घूमर रे घूमर रे घूमर, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, किसी डिस्को में जाए। तो मैं इस तरह के गाने जो है सो बजा रहा था। तो हुआ क्या कि वहां पर 8 10 12 15 साल का जितना भी लड़का था, सब एकदम गुस्सा से भर गया, सब एकदम झल्ला गया और आके झुंझला के बोला कि भैया ये क्या उसमें से आप घटिया घटिया गाना लगा रहे हैं। बोला घटिया घटिया तो और नहीं तो क्या, ये सब गाना में गाना है भैया, हैं? ये सब गाना में गाना है, उस समय से अब आपको देख रहे हैं, अब क्या ये सब लगा रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा भी सीटनेस थोड़ा सा भी मजा नहीं आ रहा है, सब गाना में गाना है भैया, सब गाना में गाना है, ये सब गाना पुराना हो चुका है, सब गाना कौन सुनता है बताइए, पुराना चीज को फेंक देना चाहिए। बोले अच्छा, तुम्हारा दादा दादी भी पुराना हो चुका है, उसको भी फेंक दें। बोले भैया ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा, ये सब पुराना पुराना सब घटिया घटिया गाना बंद कीजिए, ये सब गाना नहीं चलेगा, बढ़िया बढ़िया गाना लगाइए। तो बोले काम करो तुम ही बढ़िया बढ़िया गाना लगा दो। तो फिर बढ़िया बढ़िया गाना लगाया कि चोली के समान कर दे छोड़े न मैदान, घघरी उठा के नाचे नागिन जैसन गे, माजा मारे हमरा संगे चला मकैया में राजा जी, छोड़ा चुप 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 तू ले ले रे। ये सब बढ़िया बढ़िया गाना लगा। बोलो वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब जो है सो दिक्कत इस बात से नहीं हुआ कि कौन सा गाना सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये सब गाने सुन रहा है, इस बात से दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि क्या मान के सुन रहा है, बढ़िया बढ़िया गाना। मतलब कि जो चीज इनके लिए वल्नरेबल होना चाहिए था, वल्गर होना चाहिए था, इनडिसेंट होना चाहिए था, वो चीज इनके लिए है वैल्यूएबल, डिसेंट। और जो चीज डिसेंट होना चाहिए था, बेस्ट होना चाहिए था, वो सब इनके लिए है इनडिसेंट है, वल्गर है, वल्नरेबल है। अब ये जो सिलेक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि इन लोगों का सिर्फ गानों में ही दिखता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस सही है तो हर जगह जो है सो इनका यही सिलेक्शन मॉडल दिखता है। और इसका जो मेजर इफेक्ट जो दिखता है वो दिखता है इनके स्टडी पैटर्न में, इनके एजुकेशन में, जहाँ पर वहाँ भी इनको जो है सो बढ़िया चीज़ घटिया लगता है और घटिया चीज़ बढ़िया। इनको डीप कॉन्सेप्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिए, इतने में ये खुश है। टीचर जो है सो किसी टॉपिक को लेके पूरा एक्साइटेड है, पूरा इंटरेस्टेड है कि ये टॉपिक अगर बच्चों को बताएंगे तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, भविष्य में उनके लिए काम आएगा। तो टीचर जो है सो उस टॉपिक को एकदम 2 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के जा रहा है कि इस तरह से बताएंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, ये उनके भविष्य के लिए है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे टीचर बताना शुरू करते हैं इनका थॉट प्रोसेस बाहर आ जाता है कि तुरंत ये बोल देंगे कि ये क्या ऐसे भला लिख रहे हैं सर, ये सब क्या ऐसे भला लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब क्या घटिया घटिया चीज लिख रहे हैं सर, इसे बंद करिए ना, ये सब क्या लिख रहे हैं सर, अल्लाह से भला क्या लिख रहे हैं सर, ये सब हमको सिर्फ सिर्फ सर हमको इसका आंसर बता दीजिए, हम घर चलेंगे, बताइए बताइए सर, 2 नंबर जाए सर, 1 नंबर जाए सर, 3 नंबर जाए सर, पानी पीने जाए। मतलब कि जो चीज टीचर के लिए इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वही चीज इनके लिए मजाक का सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनके लिए डिसेंट चीज है इनडिसेंट और इनडिसेंट चीज है डिसेंट। अब इस तरह का जो लक्षण दिखता है जिन्हें बच्चों में, उनके 3 ही कारण सामने निकल के आते हैं। तीसरा तो ये कि ये गलत संगत में पड़ चुके हैं, दूसरा ये कि ये गलत माहौल में है, और पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कि इनके पेरेंटिंग में साफ साफ कमी दिख रहा है। यही सब बच्चा कल रह के कोई कांड करता है, फिर माँ बाप नकारते हैं कि अरे भाई हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, भाई हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो 10 साल 12 15 साल में इस तरह के गाने सुनेगा वो तो आराम से कर सकता है। इनका जो है सो थॉट, इन लोगों का जब डांस जब करते हैं सबका स्टेप देखिए तब पता चलेगा कि हनीमून मनाने के लिए सब कितना बेताब है। तो फिर उसको क्यों नहीं कर सकते, तो कांड करेंगे ही आगे चल के। ये बात सब देख के तो एक बात क्लियर है कि आने वाला जो समय है जहाँ पर हमारे लिए रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, संकट आ रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, वहीं बहुत सारे पागल भी भरे होंगे, बहुत सारे पागल भी भरे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, बहुत सारे बच्चे हैं जो
इस डिस्टरबेंस भरी दुनिया में भी पढ़ लेते हैं, और इस डिस्टरबेंस की दुनिया में पढ़ लेना ही अभी सबसे बड़ा बात है। ये जो बच्चे अभी जो खुद को आइसोलेट करके पढ़ रहे हैं, ये जो है हमारे लिए जो है सो हमारे रास्ते का फूल बनेंगे। आने वाले समय में ये हमें राहत देने का काम करेंगे, हमारे लिए प्रदूषण से लड़ेंगे, उस पागल भरे जमाने में भी ये इनोवेशन लाने का काम करेंगे। तो जो बच्चे अभी जो है इन सब चीजों से दूर हटके खुद को आइसोलेट करके पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे को और उनके पेरेंटिंग को हम दोनों हाथ से सलाम करते हैं।